प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। राजस्थान के एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कहना है अशोक गहलोत का, जो थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गहलोत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। गहलोत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। राजस्थान के चुनाव नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और उससे पहले अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में भाग लिया था, तो इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए गहलोत साहब हमारे साथ में हैं। गहलोत साहब, ऑल पार्टी मीटिंग हुई महत्वपूर्ण, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, किस तरह की बातचीत हुई है उसमें? देखिए, जो हालात देश में हैं, आज देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, पूरा घृणा का, नफरत का माहौल है। एक ही राय सबकी है, सब पॉलिटिकल पार्टियों की, कि देश में हो क्या रहा है। चिंता का विषय बना हुआ है कि तमाम एजेंसियों के मिसयूज हो रहा है, क्या वो जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। तो लोग सब चिंतित है कि इस देश में होगा क्या आने वाले वक्त के अंदर। आवाज़ सब उठाने का संकल्प लिए हुए हैं, वो चाहते हैं हम सब मिलके उठाएं आवाज़, राज्यों में भी और केंद्र में भी। इसी के इर्द गिर्द से बातें हुई। क्या जवाब मिले उस बात के कि क्या वाकई ऐसी स्थिति कबूल की है वापस की, इस तरीके का क्या जवाब मिला उसको इन तमाम सवालों पर? नहीं, सबकी राय एक सी थी, इन मुद्दों पर सबकी राय एक सी है। आगे आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो सब मिलके आगे गठबंधन बनेगा, आगे बढ़ेंगे। और सबका एम ये है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट फासिस्ट चेहरा है, जिसमें कोई उपलब्धि नहीं इनके पास में। अब चुनाव आते राम मंदिर को लेके आ गए, कभी हनुमान जी की कास्ट को लेके बात हो रही है देश के अंदर, कभी वो बुलंदशहर हो रहा है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये तमाम ये वापिस धार्मिक भावना भड़का रहे हैं, जबकि हिंदू समाज अब समझ चुका है कि अब इन चालों में आने वाला नहीं है। आज आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है, डिप्टी गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से इन चीज़ों को जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें देखते हैं आप? पिछले 2 महीने से बातें चल रही थी, जिस प्रकार से हस्तक्षेप हो रहा था आरबीआई के अंदर, उनकी ऑटोनॉमी पे हमले हो रहे थे, तो आखिर में ये होना ही था, वही हुआ है। अब फेस सेविंग करने के लिए मोदी जी उनकी तारीफ करे वाला बात है, फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। हमने देखा उससे पहले भी अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया, उससे पहले भी रघुराम राजन ने इस्तीफा दिया, अब उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया। क्या ये इकोनॉमिक जो है वो जो चीज़ें हैं वो कोलैप्स हो रही हैं क्या देश में? आप किस तरीके से मानते हैं इसको? वो तो हालात, इकोनॉमी का हालत बहुत गंभीर है। अरुण जेटली जी कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं, सबको मालूम है। नीति आयोग के अध्यक्ष आए थे, चले गए, इकोनॉमिक एडवाइजर भी चले गए, आरबीआई गवर्नर जा रहे हैं, पहले दूसरे गए, अब दूसरे गए हैं, 2 गवर्नर जा चुके हैं। तो ऐसे हालात पहली बार बन रहे हैं इस प्रकार से देश के अंदर, जिसकी चिंता पूरे मुल्क को है। कल सुबह राजस्थान की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। क्या उम्मीद है इन 5 राज्यों में? आप संगठन महासचिव के तौर पर किस तरीके से देखते हैं इन 5 राज्यों को? 5 राज्यों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। बार बार सर एक सवाल आपसे पूछा गया है, आज से पहले भी 50 बार आपने हमेशा जवाब दिया है। आज ये सवाल और ज्यादा प्रासंगिक है कि राजस्थान में सीएम फेस कौन होगा कल शाम को जब नतीजे आ जाएंगे, अगर कांग्रेस के पक्ष में जैसा आप कह रहे हैं रिजल्ट रहता है तो? कल परिणाम आ जाएंगे, परसों कोई मीटिंग हो जाएगी विधायक दल की, ऑब्जर्वर लग गए हैं, कल आ जाएंगे और वो सबकी राय ले लेंगे विधायकों की, हाईकमांड से चर्चा कर लेंगे कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ का वर्ग क्या चाहता है, विधायकों की भावना क्या है, और फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अशोक गहलोत साहब, जिनकी माने तो 5 राज्यों में कांग्रेस बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है और बीजेपी की विदाई तय है। सहयोगी इमरान शाह के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। अब कल सुबह 8 बजते ही एक एक कर ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और कुछ ही घंटे में उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि राजस्थान में बीजेपी रिटर्न्स या फिर कांग्रेस राज। एग्जिट पोल, दावों और भविष्यवाणियों पर चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त आ चुका है जब ईवीएम पर लगा ताला खुलने लगेगा और राजस्थान के सियासी भविष्य का जो फैसला वोटरों ने 7 दिसंबर को ईवीएम में लॉक किया है,
वो सबके सामने आ जाएगा। कितने केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी, कितने मतदान केंद्रों पर कितने उम्मीदवारों के लिए कितने वोटरों ने वोट किया, ये बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए नए नियमों के मुताबिक अब की बार किस तरह से वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले 8 बजे डाक से आए मतपत्रों की गिनती होगी। मतपत्रों की गिनती के लिए विधानसभावार टेबल लगाए जाएंगे। हर टेबल पर 500 मतपत्रों की गिनती की जाएगी। मतपत्रों की गिनती के बाद 9 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। हर चरण की मतगणना के बाद ऑब्जर्वर और रिटर्निंग अफसर नतीजों पर हस्ताक्षर करेंगे। हर चरण के परिणाम की घोषणा के बाद दूसरे दौर के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाली जाएंगी। हर राउंड की गणना और फिर उसके परिणाम की घोषणा में आधे से पौने घंटे का वक्त लग सकता है। तो सब जगह पे पूरी माकूल व्यवस्था है, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत सिक्योरिटी को लेकर के नहीं है और वही सिक्योरिटी अभी भी लागू है। हमारी पूरी व्यवस्था सब जगह है, सब जगह अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले जो हमारे पोस्टल बैलेट होते हैं उससे शुरुआत होती है और जब आधा घंटा हो जाता है उसके बाद जो ईवीएम है, जो कंट्रोल यूनिट, उससे जो है रिजल्ट वो चेक करना शुरू करते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वोटों की गिनती में 10 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। आइए अब बताते हैं इस बार वोटों की गिनती के लिए क्या व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में वोटों की गिनती के लिए 34 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 34 मतगणना केंद्र में सिर्फ राजधानी जयपुर में 2 मतगणना केंद्र हैं। मतगणना के लिए प्रदेश भर में 25,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 25,000 सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों पर जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे साफ है कि मतगणना का काम भी आसानी और विश्वसनीय तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अब की बार राजस्थान के सियासी भविष्य के लिए 7 दिसंबर को 200 में से 199 विधानसभाओं में वोटिंग हुई है। 4,74,37,761 वोटरों में से 74.38% वोटरों ने वोट डाले। 2,274 उम्मीदवारों के फैसले के लिए 51,687 केंद्र बनाए गए थे। 2,274 उम्मीदवारों में 189 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 7 दिसंबर को चुनाव के दौरान 2-4 छोटी मोटी हिंसक झड़पों को छोड़ दें तो अब की बार राजस्थान में मतदान का काम शांतिपूर्ण ही रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि चुनाव आयोग की ओर से इस बार वोटिंग के लिए खास प्रबंध किए गए थे। अब की बार चुनावी ड्यूटी में 1,44,941 जवान तैनात हुए थे। 1,44,941 जवानों में 1,500 पुलिस अधिकारी थे। पैरामिलिट्री फोर्स की 640 कंपनियां तैनात थी। 13,000 होमगार्ड वॉलंटियर्स भी लगाए गए थे। 3,948 मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई गई थी। co.rajasthan.nic.in उसके ऊपर भी अपडेट हम सब जगह से करते रहेंगे और इसके अंदर किस किस को कितने मत मिल रहे हैं वो सारी जानकारी होगी। और जो DOIT के माध्यम से जो स्क्रीन्स लगी हैं पूरे राजस्थान में, उसके माध्यम से भी हम ये कर रहे हैं उसके अंदर की सब जगह उस पर भी दिखाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा रहे रिजल्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। लोकतंत्र में चुनाव महापर्व की तरह है जिसमें अगले 5 साल के लिए जनता अपने आशीर्वाद के तौर पर फैसला सुनाती है। अब देखना यह है कि अब की बार जनता का आशीर्वाद किसके साथ है और राजस्थान की सत्ता किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मरुधरा के संग्राम की, वो महत्वपूर्ण सीट जिनके परिणाम पर टिका है राजस्थान के अगले 5 साल का भविष्य। देखिए रिपोर्ट में। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सीट है झालरा पाटन सीट, जहां से सीएम वसुंधरा राजे चौथी बार मैदान में हैं। झालरा पाटन सीट पर सीएम वसुंधरा राजे के मुकाबले के लिए खड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह। सीएम राजे इस सीट से लगातार 3 बार विधायक हैं।
2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को भारी अंतर से पराजित किया था। तो 2008 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मोहन लाल को 32,000 मतों से शिकस्त दी थी। और आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं अशोक गहलोत। आपको बता दें कि कुछ ही देर का वक्त और जनता का जनादेश सबके सामने होगा और अशोक गहलोत भी जयपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत पहुंचे हैं। कल नतीजों में तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर जनता अपना हाथ हाथ से मिलाने वाली है। लेकिन आज की रात कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के लिए कयामत की रात है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुछ देर का इंतजार और फिर नतीजे सबके सामने। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं जयपुर। राजधानी पहुंचे हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं जयपुर। कल नतीजों के वक्त जयपुर में ही रहेंगे अशोक गहलोत। तस्वीरों में भी आपने साफ तौर पर देखा अशोक गहलोत पहुंचे हैं जयपुर। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर देखी जा सकती है। मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। रोल करें भैया, रोल नीचे करो सर। कल रिजल्ट आने वाले हैं। बीजेपी भी अपनी सरकार का दावा कर रही है। आप कितने नंबर मानते हैं? क्या कितने नंबर मानते हैं कांग्रेस के? बीजेपी दावा कर रही है कि हम भी सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है। कितने नंबर मानते हैं? पूरा देश कह रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए अब कोई आशंका रही नहीं है। फिर भी दावा करते तो करने दीजिए, कल मालूम पड़ जाएगा भाई क्या होता है। सर उर्जित पटेल ने आज आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। किस रूप में माना जाए इसको, क्योंकि विवाद पहले भी चल रहा है? देखिए, जब से गवर्नमेंट आई है तब से ही आरबीआई गवर्नर पहले वाले थे, उन्होंने भी उनके साथ भी क्या व्यवहार किया सबको मालूम है। आज ये बड़ी घटना हो गई है। इनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो छोड़ के चले गए पहले। तो इस रूप में पूरे देश के अंदर आज बहुत चिंता का विषय बन गया है। ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, तब ये जैसी खबर आई तो पूरा विपक्ष चिंतित था मीटिंग के अंदर भी कि देश में हो क्या रहा है। वित्तीय संस्थाएं भी सुरक्षित नहीं रही है और आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा देना ये कोई मामूली घटना नहीं देश के लिए, पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मोदी जी ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी की। वो खाली डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा झटका मिला है सरकार को। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने उनके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार के 5 साल बीतने आए हैं और एक एक बाद एक घटना हुई है। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए सबको मालूम है, चुनाव के वक्त में कुछ कम हुए हैं। तो तमाम लोग महंगाई की मार सबको झेलनी पड़ रही है। युवा बेरोजगार होता जा रहा है, युवाओं को रोजगार मिला नहीं है, किसान दुखी है। तो इस देश में हो क्या रहा है? आज पूरा विपक्ष मीटिंग के अंदर एकजुट होकर चिंतित था कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा देश का। एकजुट होने का, गठबंधन बनाने का तय किया है और अब रेगुलर मीटिंग होती जाएगी। सर चुनावी बात ही कर लेते हैं वापस। अभी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सीटें कितनी आती हैं और अगर सीटें कंफर्टेबल मेजोरिटी की आती हैं तो चेहरा कौन होगा, उस हॉट सीट पे कौन होगा? सीटें एक तरफा आएगी, कामयाबी बहुत शानदार मिलेगी कांग्रेस को। और कल हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं सुबह, उसके बाद में वो सबसे बातचीत करेंगे। परिणाम आने के बाद में जो प्रक्रिया होती है एडॉप्ट करेंगे। वो पूरे प्रदेश में क्या भावना है, क्या वर्कर सोचता है, क्या एमएलए सोचते हैं, क्या उनकी भावना रहेगी, उसके बाद में वो फैसला करेंगे।
तो ये प्रक्रिया आज तक ऐसी होती आई है, इस बार वैसी होगी जो पहले हुई थी स्थिति। सर्वसम्मति बनाने के प्रयास करेंगे हाईकमान? इसमें कोई सर्वसम्मति वाली बात नहीं है। सर्वसम्मति होती है, जब फैसला होता है वो सर्वसम्मति माना जाता है। खाली वो तो एक एमएलए की क्या भावना है, क्या माहौल है, पार्टी के हित में क्या रहेगा, क्या फैसला करना चाहिए, किस चेहरे को कहाँ ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि अभी हालात चुनाव हमारे पार्लियामेंट के भी आ रहे हैं और 44 सीटें हैं केंद्र में, यहाँ 21 सीटें आई है। हम सब के लिए ये हमारी प्रायोरिटी में कोई पद नहीं है, किसी के प्रायोरिटी के अंदर ना होना चाहिए। पूरे देश के तो नेताओं को बार बार कहता हूँ, आज के वक्त में हमारी खुद की प्रायोरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी हाईकमान की प्रायोरिटी है वही हमारी प्रायोरिटी है। जब इतनी स्पष्ट सोच के साथ में हम लोग काम करें राजनीति में, पार्टी के लिए, देश के लिए, आज पूरे मुल्क को कांग्रेस की ज़रूरत है और कांग्रेस के हर नेता को चाहिए कि वो कैसे कांग्रेस झंडा बुलंद हो देश के अंदर, राज्यों में, उसमें हाईकमान किसके बारे में क्या सोचता है वो फैसला करे, वो हमें मंजूर होगा। नमस्कार। तो आपने देखा और सुना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं जयपुर। मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक गहलोत दिखाई दिए, साथ ही पार्टी की जीत का दावा करते हुए भी अशोक गहलोत दिखाई दिए। तो कल जयपुर में रहकर गहलोत चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए रखेंगे। पोल्स में राजस्थान में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल्स कांग्रेस सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। भले ही ईवीएम पर लगे ताले 8 बजे खुलेंगे, लेकिन खबरिया चैनलों ने अलग अलग सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर जो एग्जिट पोल तैयार किया है, उसके मुताबिक राजस्थान में बदलाव का ट्रेंड इस बार भी नजर आने वाला है और बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आइए एक एक कर बताते हैं किसके एग्जिट पोल में क्या है और सभी के एग्जिट पोल पर जो महापोल बनता है उसकी तस्वीर क्या है। सबसे पहले बात इंडिया टुडे और एक्सिस माई पोल की। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी की महज 55 से 72 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि कांग्रेस को बहुमत से कहीं ज्यादा 119 से 141 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें जा सकती हैं। और अब बात टाइम्स नाउ और सीएनएक्स के एग्जिट पोल की। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में महज 85 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस प्लस के खाते में 105 सीटें जाती दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य के खाते में भी 9 सीटें जाने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की, जिसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एबीपी लोकनीति और सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जहां महज 83 सीटें आती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 101 सीटें मिलने वाली हैं। और खास बात यह है कि राजस्थान में बहुमत के लिए 101 सीटें ही चाहिए। अन्य की बात करें तो यहां अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब कुछ घंटे ही बाकी है। जैसे जैसे नतीजों का समय नजदीक आता जा रहा है, उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं, मगर क्या बीजेपी के लिए इस रात की सुबह क्या जीत की खबर लेकर आएगी? देखिए बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। Going to make the government, and we're going to do it in a huge. Are you confident, ma'am? Are you confident of winning this? I'm very confident, very confident. What according to you the number of seats will be? That is now anywhere. I told you it's going to be a majority. भारतीय जनता पार्टी पुनः राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो नींद अच्छी आती है। भले ही एग्जिट पोल बीजेपी के खिलाफ हो, सट्टा बाजार भी बीजेपी को नकार रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा हार वाला नहीं बल्कि जीत वाला है। उनका मानना है कि फिर से सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो भी पूर्ण बहुमत वाली। भारतीय जनता पार्टी पुनः राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो नींद अच्छी आती है। एग्जिट पोल में सत्ता विरोधी लहर परवान पर बताई जा रही है। हालांकि आमेर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश पुनिया जीत का स्वाद चख सकते हैं। ऐसे में
वो भी जीत का दम भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नींद कई बार खुशी के मारे भी नहीं आती है, इसलिए जो जिस तरीके का भरोसा कार्यकर्ताओं ने दिया है, जनता से जो रिफ्लेक्शन आया है, उसने बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है। तो इस बार की अनिद्रा होगी वो उत्साह की होगी, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नींद आए कि नहीं आए, लेकिन ये आशंकाओं वाली अनिद्रा नहीं होगी, ये संभावना वाली निद्रा होगी और निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ ही होगी। तो रात जो है अच्छे से काटेंगे और सुबह का इंतजार करेंगे। बीजेपी के दिग्गजों का दावा दम भरेगा या एग्जिट पोल पर मुहर लगेगी, इसका पता कुछ घंटों बाद चलेगा। बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर जीत के दावे कर रहे हैं, मगर पार्टी कार्यालय में जश्न की तैयारियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब साफ है, पार्टी भीतर ही भीतर नतीजों को लेकर बेहद आशंकित है और हार का डर उसे सता रहा है। देखना है कल की सुबह बीजेपी की होती है या फिर कांग्रेस की। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मतगणना से पहले राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें कांग्रेस को राजस्थान में मिलेगी। सचिन पायलट से बात की हमारी नई दिल्ली संवाददाता रंजीता झा ने। कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट हमारे साथ है बात करने के लिए। पायलट जी, कल मतगणना होनी है, जो एग्जिट पोल है वो आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है, लेकिन उससे कितनी ज्यादा उम्मीद लग रही है? एग्जिट पोल्स एक ओपिनियन लोगों का देते हैं लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए कल का। एग्जिट पोल से ज़्यादा मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर। हम लोगों ने जो प्रदेश भर में दौरे किए हैं, रैलियां की हैं, मीटिंग्स की हैं, और आज से नहीं 2.5-3 साल से हमारा काम चालू था। मुझे लगता है कि जितना लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन बाकी दोनों प्रदेशों के अंदर। राजस्थान की बात करें तो कितनी सीटों का अनुमान लग रहा है आपको? कितनी सीटें आ जाएगी? ये तो कल पता पड़ जाएगा सुबह, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो समझता हूँ सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि भाजपा की 50 से ऊपर सीटें आएंगी राजस्थान के अंदर। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी न्यूज़ 18 से बात की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पद का लालच उनको नहीं है। आपका भी नाम है कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए, आपकी क्या उम्मीदें हैं? की बात तो आती है बहुमत के बाद, और किसको क्या पद मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर किसी भी नेता का ध्यान केंद्रित नहीं है। पहली बात तो हमारे उम्मीदवार जीत कर आए, प्रदेश में बदलाव हो, सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं हो, व्यवस्था का बदलाव हो, और जनता एक नई उमंग के साथ कांग्रेस को वोट देकर इस बार बूथों पर आई है। तो पहली प्राथमिकता है मेजॉरिटी लाना, जनता की सेवा करने के लिए तैयार होना। उसके बाद पार्टी निर्णय करेगी किसको क्या जिम्मेदारियां देनी है। हम सब मिलकर काम करते आए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और भविष्य में मिलकर काम करते रहेंगे। तो साफ तौर पर सचिन पायलट जी का कहना कि एग्जिट पोल में जो नतीजे हैं उससे बेहतर नतीजे न सिर्फ राजस्थान बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ आएगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। काउंटिंग से एक दिन पहले प्रत्याशी भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। उदयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की शरण में पहुंची। उन्होंने राजभोग झांकी के दर्शन किए और कांग्रेस की जीत की कामना की। बिल्कुल कांग्रेस की सत्ता आएगी, क्योंकि 5 वर्ष में लोग बहुत दुखी हो गए। न विकास के काम हुए, न समेकित विकास के काम हुए, न आम लोगों की सुनी गई, महिला सुरक्षित रही, लोगों को रोजगार नहीं मिला। सब कुछ मिला करके 5 साल में बहुत सहा है जनता ने, और इसलिए कांग्रेस की तरफ देख करके अति उत्साह के साथ कांग्रेस को वोट किया है। जब आज तो छोटी सी कार्यकर्ता है और जो पार्टी का आदेश हुआ उसको हमेशा माना है, और पार्टी की कार्यकर्ता रह करके भी कार्य कर सकूं, जनता की सेवा कर सकूं, खून की आखिरी बूंद तक। खीवसर में हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी ने जीत का दावा किया है। संवाददाता बाबूलाल धायल से बातचीत में सवाई सिंह ने हनुमान बेनीवाल ने 10 साल में खीवसर में भय का माहौल बनाया, विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया। इस चुनाव में उन्हें 36 कौम का साथ मिला है और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके फेवर में कौन सी बात है और हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट कौन सी बात है? कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे? वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी खींवसर में। हनुमान जी बेनीवाल 10 साल विधायक रहे, लेकिन वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा था। जनता परेशान थी, त्रस्त थी, और वहाँ एक तरह का माहौल भय कैसा बन रखा था। तो जनता उस भय से मुक्ति चाहती थी, इसलिए सारी 36 कौमें मेरे साथ थी। इसलिए विजय का एक सबसे बड़ा कारण 36 कौमों का साथ और खींवसर का विकास। आज की जो रात होगी वो किस तरह से गुजरेगी आपकी? कितनी मुश्किलें आएंगी, या आपको लगता है कि जीत पक्की है इसलिए सुकून की नींद आने वाली है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं बाबूलाल जी, सुकून की नींद सोएंगे। मैं पहले भी सुकून की नींद सोता था,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि खींवसर की जनता, नागौर की जनता मेरे साथ रही है। ये थे सवाई सिंह चौधरी जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कल सुबह जब मतगणना शुरू होगी तभी देखने को मिलेगा कि आखिर वहाँ कौन जीत पाता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चुनाव आयोग के तमाम इंतजामों के बावजूद भी चुनाव में धनबल का जमकर इस्तेमाल हुआ है, जहां चुनाव के दौरान अवैध रकम, शराब, मादक द्रव्य और कीमती जेवरात की धरपकड़ संबंधी आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कुल मिलाकर करीब 44 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी खपाई गई। तो वहीं प्रदेश में 6 अक्टूबर को लागू आदर्श आचार संहिता लगने के बाद 14 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए और आगामी अवधि में कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए ये निर्धारित किया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें अधिक व्यय होने की संभावना है चुनावों पर, जिसमें पोस्टर बैनर्स पर खर्चा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर खर्चा है, जनसभाओं पर खर्चा है और बहुत सारे खर्चे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है, तो उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि क्या ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें कि ज्यादा खर्चा होने की संभावना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिक्वर बटी जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसा किसी को दिया जा रहा हो। तो उन विधानसभा क्षेत्रों को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर किया जाता है। राजस्थान में ऐसे कुल 44 विधानसभा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जयपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि इनमें एक्स्ट्रा विजिलेंस रखी जाए। भीलवाड़ा के 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। पहला रिजल्ट भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का मिलेगा, क्योंकि यहां 17 राउंड में ही मतगणना संपन्न हो जाएगी और सबसे अंतिम में रिजल्ट आसींद विधानसभा क्षेत्र का मिलेगा, क्योंकि वहां 23 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। आपको एक मतगणना कक्ष का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए मतगणना कक्ष है मांडलगढ़, 183 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। किस तरह से प्रशासन ने यहाँ मतगणना की जो व्यवस्था की है, हम यहाँ दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो आरओ टेबल है, यहाँ जो रिटर्निंग अधिकारी बैठेंगे, सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट बैठेंगे, और आप ये देखिए टोटल 13 टेबल्स लगाई गई है। जाली के पीछे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट, वो बैठेंगे, आगे जो मतगणना कर्मी बैठेंगे, और इस तरह से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल ये 13 टेबल्स लगाई गई हैं और इन टेबल्स पे ईवीएम मशीन द्वारा वोटों की गिनती होगी। और ऐसी संभावना है कि दोपहर 12 बजे तक मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये तय हो जाएगा। वैसे भी मांडलगढ़ बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से शिवचरण माथुर 6 बार निर्वाचित हुए थे, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। पिछले उपचुनाव में भी यहाँ से कांग्रेस को जीत मिली थी। सहयोगी संजय शर्मा के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। यौन उत्पीड़न के जुर्म में आसाराम और उसके सहयोगी की सजा स्थगन याचिका पर सुनवाई समय के अभाव के चलते टल गई। आसाराम और सहयोगी को आजीवन और 20 साल के कारावास की सजा की सुनाई गई और अब अगली सुनवाई पर 12 दिसंबर के लिए तय की गई है। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनावों में अध्यक्ष पद पर राजवीर सिंह हसेलिया और महासचिव पद पर निशांत भार्गव विजयी रहे। हसेलिया ने 126 मतों से जीत हासिल कर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। 409 अधिवक्ताओं में से 370 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर चुना गया हूँ धौलपुर बार संघ की ओर से। मैं पहले तो अपने सीनियर अधिवक्ताओं को विशेष अभिनंदन और जूनियर को सहयोग धन्यवाद करता हूँ। और बाहर में जो भी वकीलों की समस्या होंगी उनको मैं अपनी पूरी ईमानदारी, निष्ठा से और कर्तव्य के साथ निर्वहन करूँगा। उनको निदान के लिए काम करूँगा, तो सभी अधिवक्ताओं को संग लेकर चलने के लिए प्रयास करूँगा। उनके हित में जो भी काम होंगे उनको उसको करने का प्रयास करूँगा। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में खतरजान जानवरों के मिलने की बातें आए दिन सामने आ रही है। पहले सीआईएसएफ की सिक्योरिटी क्वार्टर के आसपास मादा भालू को 2 बच्चों के साथ दिखाई दी। इसके बाद एक
अजगर को देखे जाने का मामला भी सामने आया। इस प्रकार थर्मल प्लांट में कभी भालू, कभी अजगर तो कभी पैंथर नजर आने से थर्मल में काम करने वाले कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया है। और तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह से अजगर, पैंथर के यहां पर आने से डर का माहौल बना हुआ है। जयपुर के एमजीडी स्कूल में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हो गई है। यह आयोजन स्कूल के 75वें स्थापना दिवस पर किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में एथलेटिक्स के साथ ही योगा और एरोबिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। एंड वी आर हैविंग डिफरेंट इवेंट्स, जैसे रेसेस हैं तरह तरह की, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर डिस्प्लेज, योगा डिस्प्ले एंड ताइक्वांडो डिस्प्ले, एरोबिक्स डिस्प्ले, मार्च पास्ट हुई है सुबह, और इंटर हाउस कंपटीशन है। ये सब कंपटीशन रखा है जिससे कि लड़कियां और अच्छा करने के जज्बा रखें। आज हम 75th ईयर एमजीडी का सेलिब्रेट कर रहे हैं, एथलेटिक एंड इंटर हाउस एनुअल एथलेटिक मीट, और मैं ऑरेंज हाउस कैप्टन हूँ। और हम लोग मार्च पास्ट आज हमने किया। हमारे पार्टिसिपेंट्स में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी बच्चों में इतनी उमंग है पार्टिसिपेट करने की सारे इवेंट्स में, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो मार्चिंग हो, सभी बच्चे बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं।